मैं आज एक ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में बात करूंगी जो आपके किचन वेस्ट से निकलता है और हाँ, उसे कोई स्टोर करने की ज़रूरत नहीं रहती है। जैसे ही आज के किचन वेस्ट से निकला है उसे आप प्लांट्स पर दे दीजिए, लेकिन उसे देने का सही तरीका क्या होता है आज मैं इस वीडियो में कवर अप करूँगी। और वो एक ऐसा रामबाण फर्टिलाइज़र है, जैसे ही आपके प्लांट्स को आप देंगे ऊपर की सॉइल पर, फटाफट से जो भी कोई फ्रूटिंग प्लांट है तो वो जल्दी ही फ्रूट देने लगेगा। वेजिटेबल्स का प्लांट है या फिर कोई भी जो फ्लावरिंग प्लांट पर आप देंगे तो उसमें भी आप देख पाएंगे फटाफट से फ्लावरिंग होने लगेगी। तो चलिए देखते हैं वो कौन सा किचन वेस्ट ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, इस वीडियो में कवर अप करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आईपी गार्डन। फ्रेंड्स, आपके पौधे अगर हरे भरे होने चाहिए, अच्छी तरह से ग्रो होना चाहिए, तो उनमें सिर्फ पानी और मिट्टी ही काफ़ी नहीं होती है। इन प्लांट्स के लिए फर्टिलाइज़र की भी बहुत ज़रूरी होती है। और फर्टिलाइज़र भी ऐसे जो कोई केमिकल फर्टिलाइज़र रहते हैं और कोई ऑर्गेनिक। तो चलिए आज इस वीडियो में बात करते हैं एक ऐसा होम फर्टिलाइज़र है जो आपके किचन वेस्ट से निकलता है। मैं आज एक ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में बात करूंगी जो आपके किचन वेस्ट से निकलता है और हाँ, उसे कोई स्टोर करने की ज़रूरत नहीं रहती है। जैसे ही आज के किचन वेस्ट से निकला है उसे आप प्लांट्स पर दे दीजिए, लेकिन उसे देने का सही तरीका क्या होता है आज मैं इस वीडियो में कवर अप करूंगी। और वो एक ऐसा रामबाण फर्टिलाइज़र है, जैसे ही आपके प्लांट्स को आप देंगे ऊपर की सॉइल पर, फटाफट से जो भी कोई फ्रूटिंग प्लांट है तो वो जल्दी ही फ्रूट देने लगेगा। वेजिटेबल्स का प्लांट है या फिर कोई भी जो फ्लावरिंग प्लांट पर आप देंगे तो उसमें भी आप देख पाएंगे फटाफट से फ्लावरिंग होने लगेगी। तो चलिए देखते हैं वो कौन सा किचन वेस्ट ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, इस वीडियो में कवर अप करती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, जिस फर्टिलाइज़र के बारे में बात कर रही हूँ वो ये है। क्या आप गेस कर पा रहे हैं ये क्या है? जी फ्रेंड्स, ये चाय की पत्ती है। हालांकि चाय की पत्ती सबके घर में यूज़ होती है और वेस्ट में जनरेट भी होती है। इसे यूज़ करने का तरीका ये है कि हम चाय बनाते हैं, चाय के अंदर मसाला यानी कि चाय का मसाला डालते हैं, जिसमें काली मिर्च भी होती है, मसाले में सौंठ भी होती है, फिर कोई तो अदरक भी डालते हैं और शक्कर, दूध, इन सारी चीज़ों से चाय बनती है। ये तो हम सबको पता है। अब हम इसे फिल्टर करके हम छान लेते हैं, फिर इसे वेस्ट में फेंक देते हैं डस्टबिन में। तो करना क्या है, जब भी आपके किचन में से इस तरह की चाय की पत्ती तो रोज़ जनरेट होती है, तो आप पूरे दिन की चाय की पत्ती इस तरह से स्टोर कर लीजिए। अब इसे क्या डायरेक्ट लेकर जाके हम सॉइल में डाल देंगे? नो फ्रेंड्स, कभी भी इस तरह की चाय की पत्ती जो लास्ट में बन के आप डस्टबिन में फेंक रहे हैं, इसे डायरेक्ट लेके जाके प्लांट्स में ना डालिए। यही सबसे बड़ी गलती होती है। इसका कारण ये होता है कि जब भी चाय बनानी पड़ती है तो हम इसके अंदर दूध का इस्तेमाल तो करते ही है और शुगर। तो मैं आपको बता देती हूँ, सॉइल में अगर आप इसे डायरेक्ट डालते हैं तो इसके अंदर दूध और चीनी का दोनों का रेशो भी होता है, यानी कि इसके अंदर मिठास का भी रेशो है और इसके अंदर दूध जो डेयरी प्रोडक्ट प्लांट्स के लिए बहुत हार्मफुल रहता है। तो आप ध्यान में रहे, इसे कभी भी डायरेक्टली प्लांट्स पर ना दें। तो चलिए देखते हैं इसे किस तरह से हम प्लांट्स को दें और हमारे प्लांट्स को एक अच्छा ऑर्गेनिक किचन वेस्ट फर्टिलाइज़र देने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं पहले इसे कैसे रेडी करते हैं फर्टिलाइज़र को। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक खाली कंटेनर, कोई भी बकेट, कुछ भी ले सकते हो। इस चाय की पत्ती को, ये जो चाय की पत्ती है आज से शाम तक, सुबह से लेकर शाम तक यूज़ हुई मेरी किचन की है वेस्टेज, तो मैं इसको स्टोर करके रखती हूँ। अभी शाम का वक्त है तो मैं इसे कैसे यूज़ करते हैं वो आपको बताती हूँ। यहाँ पर मैंने एक खाली कंटेनर लिया हुआ है। इस चाय की पत्ती को इस तरह से मैं इस बकेट में डाल देती हूँ।
नेक्स्ट जितना ये चाय की पत्ती है तो इसके 5 गुना इसके अंदर पानी डाल दीजिए। पानी डालने के बाद आप देख पा रहे उसके ऊपर दूध के जैसा एकदम मिल्क का जैसा तरी आ रही है इसके ऊपर। तो आपको भी पता चल गया होगा इस चाय के अंदर भी अभी तक दूध का रेशा यानी कि मिल्क प्रोडक्ट्स का रेशा इसके अंदर है। तो ये गलती आप कभी भी ना कीजिए, प्लांट्स को ना दीजिए, बजाय इसे अब वॉश कर लीजिए। वो भी कैसे करते हैं मैं आपको बताती हूँ। यहाँ मैंने एक और खाली कंटेनर रखती हूँ, एक छन्नी लेती हूँ जो मेरे गार्डन की ही है ये छन्नी। मैं हमेशा कोई भी चीज़ फर्टिलाइज़र को फिल्टर करने के लिए इस तरह रखती हूँ। तो इस तरह से जितना भी ये चाय की पत्ती के ऊपर जो पानी आ रहा है आप पूरी इस तरह से छान लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं जितना भी एक्सेस इसके अंदर शुगर का जो स्वीटनेस था वो और दूध का जितना भी रेशो था पूरा छन चुका है। अब इस प्रोसेस को आप कम से कम 3 बार रिपीट कीजिए। यस फ्रेंड्स, इसको आपको 3 बार रिपीट करना है क्योंकि इसके अंदर शुगर की जितनी भी रेशो है वो छन जाएगी, दूध की भी जितनी भी कण रह गए हैं, थोड़ा बहुत भी उसके अंदर रेशो रह गया तो वो भी फिल्टर हो जाएगा। और हाँ, मैं कहती हूँ आपको चाय के अंदर चाय का मसाला जो यूज़ करते हैं, काली मिर्च वगैरह, वो सब कुछ बराबर से 3 बार वॉश करने में ये पूरा धुप जाएगा। तो चलिए और 2 बार इसका प्रोसेस कंप्लीट करती हूँ। ये सेकेंड टाइम का प्रोसेस है, फिर भी आप देख पा रहे हैं इसके अंदर थोड़ा सा दूध का रेशो है जो जैसे आप पानी डालेंगे इसके ऊपर साफ नज़र आ रहा है। तो चलिए इसे भी फिर छान लेंगे। अब ये तीसरा और फाइनल प्रोसेस। तो ये रहा फाइनल प्रोसेस। अब इसके अंदर जितना भी मीठा का रेशो था या फिर दूध का रेशो है तो सारा छन चुका है इस तरह से। आप ये भी गलती ना कीजिए कि इस पानी को मैं प्लांट्स को दे दूँ। नो फ्रेंड्स, इसे तो आप डायरेक्टली फेंक ही दीजिए। जो मेन प्रोसीजर इसका करने का इंटेंशन ही हमारा ये था कि इस चाय की पत्ती से हम जितनी भी शुगर और दूध का जो रेशो था सबको हमने क्लियर कर दिया छान के। अब अगला क्वेश्चन हो आपके दिमाग में एक विचार तो आता होगा कि 3 बार इस तरह से चाय की पत्ती को धोने के बाद इस फर्टिलाइज़र में ऐसा क्या रह जाएगा प्लांट्स के लिए। सही बात है फ्रेंड्स, ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। ऐसा ये तो पत्ती तो आप सबको पता है जाड़ से लगती है। इन चाय की पत्तियों को सुखाकर इस तरह से पत्ती बनाते हैं। तो इनिशियली इसके अंदर ढेर सारा न्यूट्रिशंस रहता है, तो माइक्रो न्यूट्रिशंस रहते हैं। तो इस तरह से ये पत्ती कभी भी इसमें से कोई भी न्यूट्रिशन डूबता नहीं है। हाँ, हालांकि शुगर और दूध का जो रेशो है वो ज़रूर डूबता है, लेकिन इस पर्टिकुलर पत्ती के अंदर अभी तक ढेर सारा न्यूट्रिएंट्स रहता है जो आपके प्लांट्स के रूट्स के लिए फ़ायदेमंद है। प्लांट्स को इन पत्तियों को हरा भरा रखने के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है ये चाय की पत्ती का फर्टिलाइज़र। अब नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। अब अगला प्रोसीजर ये है कि आप सोचते होंगे अब इसे लेकर जाकर प्लांट्स पर दे दीजिए। नो फ्रेंड्स, ये भी गलती होगी। इसे आप अच्छी तरह से धूप में सुखाइए। अब देखिए हाथ में लेने से ये कैसी चिपचिपी है। इसे अच्छी तरह से धूप में सुखाइए, या तो फिर आप स्टोर भी कर सकते हो, चाहे तो 1 हफ्ते तक, 1 महीने तक, कितने महीनों तक आप स्टोर कर सकते हो। अगर ये पत्ती चाय की पत्ती पूरी तरह से सूख जाती है, इसे कभी भी इसी तरह गीली को कभी भी प्लांट्स पर ना दीजिए। इसे कड़ी धूप में सिर्फ 1 दिन का वक्त ही लगता है इसे सूखने में। अगर आज इसको आप सुखाएंगे, कल शाम तक आपको सूखी हुई चाय पत्ती मिल जाएगी। अगेन कल जो आपके किचन से जो वेस्ट जनरेट होती है चाय की पत्ती, फिर आप ये प्रोसेस करके सुखा सकते हैं। इस तरह से रोज़ भी किचन से ढेर सारी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आपके किचन से मिल सकता है। तो इसे सुखाकर अगला प्रोसीजर देखते हैं। तो फाइनल रिजल्ट ये इसे सूखने में सिर्फ 1 दिन लगा फ्रेंड्स। कल सुबह मैंने इसको वॉश किया, कल शाम को इसे रख दिया और सुबह देखा तो इस तरह से सूखी हुई चाय की पत्ती है। देख पा रहे हैं आप मेरे हाथ में ये
पक भी नहीं रही है, साफ है, तो इसको आप डायरेक्टली प्लांट्स पर दे सकते हैं। ये अब सेफ है आपके प्लांट्स को देने के लिए। देने का सही तरीका है, कोई भी प्लांट्स जो इस तरह से उसकी ऊपर की लेयर की जो मिट्टी सूख रही है, उसे थोड़ी सी उसकी कोई भी खुरपी की मदद से उसकी गुड़ाई कर दीजिए। सिर्फ आधा इंच काफ़ी होगा। फिर इस तरह से इस पत्ती को इस सॉइल के ऊपर ही भाग में इस तरह दे दीजिए। होता क्या है, अब कभी भी जब आपकी प्लांट्स की जो ऊपरी भाग की इस तरह की मिट्टी सूख जाती है, तो इसके अंदर माल न्यूट्रिशन हो जाता है, प्लांट्स की ग्रोथ रुक जाती है। सही वक्त पर अगर हम फर्टिलाइज़र ना दे पाते, पानी की कोई कमी रह जाती है, तो ये जो चाय की पत्ती होती है ना, तो इन सारी चीज़ों की भरपाई कर देती है। बस आपको इस तरह की ऊपरी भाग पर इस चाय पत्ती को दे दीजिए, तभी देखिए आपके प्लांट्स फिर से जाग उठेंगे, जी उठेंगे। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है ये चाय की पत्ती। ये नींबू का पौधा पर तो ये रामबाण की तरह काम करता है। जैसे ही आप चाय की पत्ती रोज़ देने लग जाएंगे, तो फटाफट से नींबू भी लगने लग जाएंगे। टमाटोज़ है या फिर हरी मिर्ची है, पालक के पत्ते, पुदीना के पत्ते, इन सारे ऊपर आप इस तरह की चाय की पत्ती को धो के अच्छी तरह से सुखाकर आप दे सकते हो। चलिए देखते हैं। तो ये मेरा पुदीना का प्लांट है जो अभी मैंने लगाया है, पुराना पूरा हार्वेस्ट कर दिया है। इस पर इस तरह से ऊपरी भाग में इसका चाय की पत्ती का फर्टिलाइज़र मैं दे रही हूँ। अगला प्लांट है मेथी के पत्ते, जो अभी स्टार्ट हुए जर्मिनेट होने के लिए, तो इन पर भी मैं इस तरह से छिड़काव दे रही हूँ। आप ऐसे इसको देते ही सिर्फ 1-2 दिन के अंदर आप चेंजेस देख पाएंगे। आपके प्लांट्स किस तरह से तेज़ी से ग्रो होने लग जाएंगे। तो फ्रेंड्स, कैसे रहा मेरा वीडियो? अगर इसके अंदर और भी कोई चेंजेस लाना चाहते हैं या फिर और भी आपके कोई क्वेश्चन है, क्वेरीज है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट्स ड्रॉप कीजिए। Until then, stay tuned, IB Garden. Bye friends for watching my video.